आप देख लेना, हजारों हजारों की संख्या में वहाँ कार्यकर्ता पहुंचेंगे, क्योंकि ये बीजेपी राज ने ऐसा कर दिया था, लोगों को डरा लिया कि डरा के वोट लेंगे, किसी के मस्जिदें गिरा दी। कि जो ये यात्रा कर रहे हैं अभी क्यों कर रहे हैं? पंचायती राज चुनाव है, इसलिए ये एक यात्रा नहीं, प्रोपेगेंडा इसको कह सकते हैं। विपक्ष का ये आरोप है। बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन इस यात्रा में शामिल क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी में युवाओं को कितना कितना कुछ बोलबाला रहता है, युवाओं को मौका मिलता है क्या? नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूं बाड़मेर के गडरा चौराहे पर और आज हमारे साथ है बाड़मेर के कई कांग्रेस के वो नेता जो अपने आप में एक पावरफुल माने जाते हैं। इधर है रिडमल सिंह जी दाता, दिलीप जी माली, मांगीलाल जी, महावीर जी, ऐसे कई सैकड़ों कार्यकर्ता है जो बॉर्डर साइड में एक जो यात्रा चल रही है संविधान सद्भावना पद यात्रा, उसके अंदर शामिल होने के लिए ये कार्यकर्ता बाड़मेर से बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। रिडमल सिंह जी, कैसी कुछ यात्रा है और इसके क्या परिणाम देखे जा रहे हैं और ये यात्रा क्यों करनी पड़ी? ये यात्रा हमारे शेड़वा से शुरू हुई थी, सद्भावना पद यात्रा, और आज सेलव पहुंच गई है नाइट रात को, और सेलव से आज गागरिया पहुंचेगी। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ सैकड़ों की हजारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। काफ़ी गाड़ियाँ आगे भी गई है, काफ़ी गाड़ियाँ जा रही है, और आज एक बहुत बड़ा महासम्मेलन होगा गागरिया के अंदर। लास्ट में जो 4 बजे मीटिंग होगी, उसमें आप देख लेना, हजारों हजारों की संख्या में वहाँ कार्यकर्ता पहुँचेंगे। आज बाड़मेर विधानसभा से अपने पूर्व पार्षद, पूर्व चेयरमैन और सब पीसीसी मेंबर, सभी कार्यकर्ता वहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा, कैसा रिस्पांस मिल रहा है यात्रा में? रेस्पॉन्स क्या एक तरफा ही मिल रहा, बस कांग्रेस दिख रही है। हाँ, कांग्रेस पार्टी के जगह जो बॉर्डर पे लोग थे वो बहुत बड़े भयभीत थे, क्योंकि ये बीजेपी राज ने ऐसा कर दिया था, लोगों को डरा लिया कि डरा के वोट लेंगे, किसी के मस्जिदें गिरा दी, किसी के मंदिर गिरा दिए, किसी गरीब लोगों के घर गिरा दिए। उसके बाद में हम सब लोग कांग्रेस पार्टी और वहाँ पर पहुँचकर उन लोगों को ऐसे बोला कि भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ में। यहाँ सर समाज की एक बहुत बड़ी मीटिंग भी हुई थी, वहाँ हमारे कांग्रेस के सारे लीडर थे। उसके बाद में लोग एकदम सक्रिय हो गए, और आज की तारीख में राजस्थान में कांग्रेस हो रही है और कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा सर, विपक्ष का ये आरोप है कि जो ये यात्रा कर रहे हैं अभी क्यों कर रहे हैं? पंचायती राज चुनाव है, इसलिए ये एक यात्रा नहीं, प्रोपेगेंडा इसको कह सकते हैं। विपक्ष का ये आरोप है। भाई विपक्ष कुछ भी लगा दे, हम तो जैसे ये सरकार ने मस्जिदें गिरानी शुरू कर दी, मंदिर गिराने शुरू कर दिए, गरीब लोगों के घर गिराने शुरू कर दी, उस दिन हम कांग्रेस पूरी इनके साथ में थी, गरीबों के साथ में थी, बॉर्डर इलाके जो जनता है उसके साथ में थी। आपने देखा होगा जब ये गिराने शुरू किए तो हम बाड़मेर में सर समाज ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उसके बाद में रेगुलर हम घूम रहे हैं बॉर्डर इलाके में। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। आज बाड़मेर के कई पार्षद, पूर्व पार्षद, अपने आप में जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, लेकिन बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन इस यात्रा में शामिल क्यों नहीं? वो तो आप उनसे पूछिए क्यों नहीं है। बाकी ये तो कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, किसी का कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम तो है नहीं। तो पार्टी के अनुसार जिन सबको इंस्ट्रक्शन मिले उन सबको पहुंचना चाहिए। कौन पहुंचेगा, कौन नहीं पहुंचा, हो सकता है किसी के कोई पर्सनल कारण हो, क्या कारण हो, उसके बारे में तो मैं क्या बता सकता हूँ आपको। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता उनके सवाल को टालना क्यों चाहता सर? नहीं, सवाल टालने का कोई पता भी नहीं। कांग्रेस सब एक है। हम लोग जो कुछ भी है वो कांग्रेस के चिन्ह के ऊपर कर रहे हैं, और कांग्रेस ने जिस आदमी का कांग्रेस ने हाथ का सिंबल दिया, हम कांग्रेस उनके साथ में है। बाकी तो समझो ये बहुत बड़ा परिवार है, हर परिवार के अंदर छोटे मोटे इश्यूज तो कोई होते हैं, और उन इश्यूज को मतलब आप लोग ये मीडिया के मार्फत से बड़ा कर रहे हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोगों के अंदर थोड़ा बहुत हर घर में कुछ न कुछ मिलेगा, मेरे घर में भी मिलेगा। हो सकता है मेरे दोनों लड़कों के भी विचार बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि हम कोई अलग अलग है। आने वाले पंचायती राज में कांग्रेस कितनी मजबूत है? आने वाले पंचायती राज में और आने वाले नगर पालिका दोनों में पंचायती कांग्रेस बहुत ही मजबूत है, और कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और कांग्रेस का चेयरमैन बनेगा। आप वहाँ पे यात्रा में लगातार जा रहे थे, क्या कुछ वो जो आम लोग, जो आपको शायद वो कैमरे में भी नहीं दिखा होगा, वो एग्जैक्टली क्या बोले आपको? नहीं, लोगों का क्या है, लोगों के अंदर क्या है, अपना देश हमेशा रहा है, ये एक प्रजातंत्र देश रहा है, और यहाँ पर क्या है, सर्वधर्म को एक समान अधिकार है। ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, ना कोई मुस्लिम राष्ट्र है, यहाँ सब लोग बराबरी के, तो सबको बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए। यदि किसी भी दूसरे धर्म के साथ में अन्याय हो रहा है
तो अब हम हिंदू है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनकी रक्षा करें। हम कभी तकलीफ में हो तो मुसलमान लोगों का ये फर्ज बनता है। बाड़मेर तो हमेशा से ही मतलब इस मामले के अंदर बहुत ही शांत वातावरण, हमारा काम कभी रहा ही नहीं किसी को प्रसारित करने का राय नहीं है। इसलिए हमारा तो यही निवेदन है कि सब लोग आपस के अंदर भाईचारे से रहे, प्रेम से रहे, वो अपना काम करे, हम लोग अपना काम करें। उनके घर में कोई भी काम हो तो हम हाजिर रहे, हमारे घर में कोई भी काम है तो वो हाजिर है। तो इस ढंग से भाईचारा ही रहना चाहिए। और ये बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पर कोई भी इस ढंग की चीजें न पहले कभी हुई है, न यहाँ की जनता उसको कभी भी पसंद करती है। बिल्कुल, अपने आप में ये सत्य भी है। दिलीप जी, आज यात्रा में जा रहे हैं, आज का क्या कार्यक्रम है वहाँ का और क्या संदेश रहेगा बॉर्डर के उन लोगों को? धन्यवाद। मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम अभी आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। हमारे देश को आज़ादी दिलाने में हमारे राष्ट्र नेताओं ने जो परिकल्पना की थी कि संविधान के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया था, वो संविधान विश्व के अंदर सबसे अच्छा संविधान था। उस संविधान के में ये था कि सभी धर्मों का आप आदर सम्मान करोगे। और अभी अब आपने हाल ही में देखा होगा तो एक सीमावर्ती इलाकों के अंदर बॉर्डर के ऊपर एक धर्म को टारगेट करके जो कार्रवाई देश भावना से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो की जा रही थी, उसके लिए हमारा जो भाईचारे का जो इतिहास रहा है, हमारा जो प्रेम का, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रहती है। जब आप देखते हो कि यहाँ पर जब ईद होती है तो हिंदू भाई मुस्लिम भाई के घर जाके उनको ईद की बधाइयाँ देते हैं। जब दीपावली का जब त्यौहार होता है तो मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों के घर आके उनको दीपावली की शुभकामनाएं। खूबसूरती है भारत की, ये हम भारत की खूबसूरती है। हम इस संस्कृति को जो ये टारगेट कर रहे हैं उसको बचाने के लिए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने वहाँ पर एक सद्भावना यात्रा और संविधान बचाओ यात्रा सफल हो रही है। ये यात्रा बिल्कुल सफल हो गई है और हम सभी को उत्साह दिलाते हैं कि जो हमारा जो यहाँ का भाईचारा है, हम इस राजनीति में इसकी किसी को भेंट नहीं चलने देंगे। हम सभी के साथ रहेंगे और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्रेम से रहे और भाईचारा हमारा कायम रहे। हमारे साथ है युवा नेता वीपी सिंह जी। सर, आज ये आप जो संविधान सद्भावना जो ये 2-3 दिन से पद यात्रा भी कर रहे हैं, लेकिन बाड़मेर का एक रिसेंटली एक मामला हुआ, शहीद वीरांगना का अपमान, क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्या कहना चाहेंगे सरकार को, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? प्रशासन को यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ की जो अपनायत है, यहाँ का जो क्षेत्र का आपसी भाईचारे का ताना बाना, उसको तोड़ने का जिस तरीके से काम और लोगों के मन में जहर फैलाने का काम जिस तरीके से किया जा रहा है, उसी तरह ही आपने कहा शहीद का अपमान, शहीद की वीरांगना का अपमान, ये सबका अपमान, किसी व्यक्ति विशेष या जाति धर्म का नहीं। मेरा कहना इसमें इतना ही है कि प्रशासन शहीद वाले मामले में निष्पक्ष जांच करे और उसकी जांच से प्रमाणित करके, और अगर है दोषी तो उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करे और नहीं है तो उसको लीव करें। बिल्कुल। आज आप यात्रा में शामिल होने को जा रहे हैं, आप एक युवा हैं। कांग्रेस पार्टी में युवाओं को कितना कुछ बोलबाला रहता है, युवाओं को मौका मिलता है क्या? कांग्रेस को खूब मौका है। अब क्या बुजुर्ग लोग हैं जो कांग्रेस में जो काफ़ी टाइम से जमे हुए हैं, तो उनका भी थोड़ा यूँ है कि बोलबाला है कुछ चीज़ों में, तो वो अपनी माथापड़ी कर रहे हैं। लेकिन युवाओं को बहुत ही कांग्रेस ने शुरू से हमारे जैसे युवाओं को आगे किया है, कांग्रेस ने किया है। किसी व्यक्ति का हाथ रह सकता है, कोई अलग बात है, लेकिन हमारे को किया कांग्रेस ने, संगठन ने किया है, कांग्रेस के द्वारा किया है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई आज की तारीख में वातावरण ये बन रहा है कि भाई इनको आगे किया, उनको आगे किया, हमने वो किया, किसी ने नहीं किया। हमने हमारे जैसा पुरुषार्थ था, खुद का कर्म और पुरुषार्थ नहीं, हमारा कर्म, हमारा पुरुषार्थ, हमने हमारी मेहनत थी उस आधार पे, और जनता में हमारी एट पेट थी, इज्जत थी, इसलिए हमारे को मौका दिया जनता ने। हमारे को मौका किसी नेता ने नहीं दिया, हमारे को जनता ने दिया। हाँ, नेता ने हमारे अंदर कुछ चीज़ें देखी होंगी तो उस आधार पे उन्होंने अपने ही फायदे के लिए हमारा उपयोग किया है और हमने उस उपयोग में हमेशा इनका साथ दिया। अब ठीक है कि ज़्यादा उपयोग हम नहीं आएंगे, टूल किसी का नहीं बनेंगे, और जिस तरीके से हमारे ताने बाने को ख़त्म किया जा रहा है, हम ये ताना बाना ख़त्म नहीं होने देंगे और ये अपनायत को मालानी क्षेत्र में जिस तरीके से हमारा भाईचारा है उसको आगे बरकरार रखेंगे। जी, आप देख सकते हैं बाड़मेर से सैकड़ों कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों के साथ जा रहे हैं। बाड़मेर के किंग मेकर कहे जाने वाले हिरमल सिंह जी, इनके साथ में ये जो काफिला जा रहा है, अपने आप में ये जो यहाँ पे मैंने वार्ता की उससे ये लग रहा है कि वाकई में वहाँ के लोग प्रताड़ित हैं और चाहते हैं कि इस राज्य में कुछ बदलाव हो।